मिस्टीरियस पीपल, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टीरियस लाइफ टैरोट। एंड आज हम देखने वाले हैं रीडिंग फॉर लियो, सिंह राशि के लिए। आपका ये सितंबर मंथ कैसा होगा एंड आपकी एनर्जी कैसी होगी सितंबर मंथ में, ये हम जानने की कोशिश करेंगे थ्रू दिस रीडिंग। ठीक है, सो यस, जैसे हर एक रीडिंग में स्टार्टिंग में इनिशियल्स दिख रहे हैं, सो फॉर यू ऑल्सो हम चेकआउट करेंगे इनिशियल्स। एंड यहाँ पे बर्थ मंथ है कुछ, सो हम वो देखेंगे, एक बार चेक करेंगे कि आपके लिए क्या इनिशियल्स एंड बर्थ मंथ आ रहे हैं। एंड अगर ये मैच हो रहे हैं आपके साथ, सो डेफिनेटली रीडिंग आपके लिए है एंड कुछ ना कुछ गाइडेंस भी हो सकता है। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। ओके ठीक है, सो ये कुछ इनिशियल्स आए हैं, बर्थ मंथ है, हम देखेंगे। यहाँ पे फर्स्ट लेटर है डी, यहाँ पे टी। मे मंथ में है क्यू एम जी आर। सितंबर एल है वी, वी एल एक्स एस क्यू बी ए के जेड आई पी दिसंबर एफ एच एन है यहाँ पे जनवरी। ठीक है, ओके, सो अब हमारे पास बर्थ मंथ है मई, सितंबर, दिसंबर, जनवरी। ठीक है, एंड लेटर्स हैं डी क्यू एम जी आर वी एल एक्स के बी एस क्यू ए जेड आई पी एफ और एच। ठीक है, सो ये है गाइस लेटर्स, कुछ इनिशियल्स एंड मंथ्स भी है। सो अगर ये आपके साथ मैच हो रहे हैं देन डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए ही है। ओके, कुछ ना कुछ गाइडेंस है आपके लिए यहाँ पे इस रीडिंग में। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं फाइनली रीडिंग को। लियो पर्सन, सिंह राशि, सितंबर मंथ में एनर्जी चेकआउट करेंगे एंड ये जनरल रीडिंग है। सो हो सकता है आपके साथ पूरी रेजोनेट हो या फिर कुछ पॉइंट्स रेजोनेट हो सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, 8 ऑफ हार्ट्स फर्स्ट कार्ड आया हमारे पास, 8 ऑफ हार्ट्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहे हो, कुछ एक न्यू डिसीजन लेने वाले हो अपने रिलेशनशिप के लिए, लव लाइफ के लिए। आप एक कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन लोगे, एक नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जाओगे। हो सकता है आपका पर्सन आपको कमिटमेंट दे या फिर आप ट्राई कर रहे हो एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना आपके पर्सन को। एंड वो एक नेक्स्ट स्टेप है आपके प्यार का, आपके रिलेशनशिप का। ठीक है, एंड यहाँ पे 5 ऑफ क्लब्स। ठीक है, करंटली आपकी ये फेज हो सकती है कि आप जो भी जिस भी जॉब में हो वहाँ पे आपको एक सेटिस्फेक्शन नहीं है करंटली, या फिर आपके पास्ट एनर्जी हो सकती है जहाँ पे आप वर्क कर रहे हो, आपको एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, एक खुशी नहीं मिल रही है, या फिर एक मनचाहा रिजल्ट नहीं मिल रहा है एफर्ट्स करने के बाद भी। ओके, 3 ऑफ हार्ट्स अगेन, सेलिब्रेशन है। यस, मुझे यहाँ पे आपका रिलेशनशिप मैरिज में कन्वर्ट होता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप डेट कर रहे थे किसी पर्सन को, सो आप यस सीरियस हो इस रिलेशनशिप के बारे में एंड आप स्ट्रॉन्ग डिसीजन लोगे एंड मैरिज की यहाँ पे मुझे चांसेस है बहुत, मैरिज वाइब्रेशन आ रहा है। ठीक है, अगेन 8 ऑफ क्लब्स। अब अपने करियर के लिए भी ना एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लोगे डेफिनेटली। जो भी चीज़ें पास्ट में थी या फिर जो चीज़ें जैसे कि रुक सी गई थी पास्ट में आपके, सो आपको बस अब मूव ऑन करना है ना। आपकी एनर्जी जो है ना वहाँ पे शिफ्ट हो रही है, आप रुकना नहीं चाहते अपनी लाइफ में। ठीक है, सो आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ना चाहते हो अपनी लाइफ में एंड यू विल टेक स्ट्रॉन्ग डिसीजन फॉर योर लाइफ। अपने करियर में भी आप कुछ नया डिसीजन लोगे, कुछ नई प्लानिंग कर रहे हो। यहाँ पे 10 ऑफ स्पेड्स है, एक न्यू बिगिनिंग हो रही है, एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है आपकी लाइफ में एंड वो डेफिनेटली आपको हेल्प आउट करेगा। ठीक है, बॉटम में हमारे पास किंग ऑफ पेंटाकल्स,
यस फॉर श्योर आप कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन लोगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इंडिपेंडेंट बिजनेस, कुछ इंडिपेंडेंट चीज़ करने की कोशिश करोगे, कुछ ऐसा बिजनेस आप प्लान आउट कर रहे हो या फिर उसके लिए आप सेविंग कर रहे थे पास्ट में, सो वो चीज़ अब पॉसिबल होगी सितंबर मंथ में, एंड यू विल टेक अ स्ट्रॉन्ग डिसीजन फॉर योर करियर एंड फॉर योर लव लाइफ टू। सो ये मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। सो हम और ज़्यादा और देखेंगे कार्ड्स क्या आते हैं। ओके गाइस, सो हम और कार्ड्स देखेंगे। ठीक है, ओके, फर्स्ट कार्ड ये 3 ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है गाइस पास्ट में किसी पर्सन ने आपको हर्ट किया है एंड आप एक हार्ट ब्रेक से गुजरे हो पास्ट में। ये आपका ब्रेकअप हो सकता है ओवरऑल, मतलब लव लाइफ का एक ब्रेकअप, या फिर किसी फैमिली पर्सन ने भी आपको दुख दिया है बहुत ज़्यादा, ठीक है। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये आपकी करंट एनर्जी है जहाँ पे आप अपने करियर के लिए, अपने फर्दर फ्यूचर के लिए कुछ एक्शन लेना चाहते हो एंड एक रेडी पोजीशन में हो कि नहीं, अब जो भी चीज़ हो रही है मेरी लाइफ में वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं, अब जो भी चीज़ें थी पास्ट में सो वो अब वहीं पे ही छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हैं। जैसे मैंने बोला ही था स्टार्टिंग में कि आप अब आगे बढ़ रहे हो, आप फोकस कर रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो चीज़ों से एंड आप बिल्कुल रेडी हो कुछ नया डिसीजन, कुछ नया एक्शन अपने लाइफ में, अपने फ्यूचर में लेने के लिए। एंड प्रेजेंटली आप एक प्रिपेयर हो, प्रिपरेशन आपकी चल रही है उस चीज़ में। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटाकल्स, आपको ग्रूम करना या फिर एक रेडी रहना, जिससे कि हम मेकअप करें। अगर लड़कियां है तो वो मेकअप पहनती है, या फिर लड़की भी है अच्छे से, मतलब बाल वगैरह हेयर्स करना, एक हेयर कट करना, अच्छे से रहना, ये चीज़ आपको बहुत पसंद है। सेल्फ लव का एक चीज़ आपके अंदर पहले से ही है, सेल्फ लव, ठीक है। एंड कुछ नेसेसरी नहीं है, बट येस आप खुद को खुद मतलब पैम्पर करते हो, आपका खुद के ऊपर फोकस है बहुत ज़्यादा, बट कहीं ना कहीं आप ये सेल्फ लव करने के चक्कर में ना बहुत ज़्यादा मनी जो है वो खर्च कर लेते हो अपने आप के ऊपर थोड़ा बहुत, ठीक है। कुछ पर्सन ज़्यादा करते हैं, कुछ पर्सन थोड़े थोड़े यहाँ पे खुद के ऊपर खर्चा कर लेते हैं कभी कभी, ठीक है, बट बार बार वो फिर ज़्यादा ही हो जाता है फिर, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है, कहीं ना कहीं आप चीज़ें अपनी लाइफ में बैलेंस करने की कोशिश करें, पीसफुली हैंडल करना, चीज़ों को बैलेंस करना। यहाँ पे 2 सिचुएशंस थी, आपके करियर की, आपकी लव लाइफ की, ठीक है। एंड पास में जो भी चीज़ हुई आपके साथ लव लाइफ में भी, सो वो चीज़ें आपको सिखा रही है, वो चीज़ें आपको एक नए चैप्टर्स नई थिंग्स सिखा रही है योर पास्ट, ठीक है। सो उसी चीज़ को सामने रखते हुए आप आगे बढ़ रहे हो अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। एंड एक प्रॉपर बैलेंस लाने की, पीसफुली एक बैलेंस मेंटेन करना, ये आप कोशिश कर रहे हो एंड फॉर श्योर आप इसमें सक्सीड भी हो जाएंगे, ठीक है। ओके, 6 ऑफ कप्स का यहाँ पे कार्ड है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि आप के पर्सन या फिर आप किसी पर्सन को कमिटमेंट दोगे एंड एक कंफर्मेशन है यहाँ पे। हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स में से ये पर्सन हो या फिर आप जानते हो इन पर्सन को, जिनके साथ आप आगे बढ़ना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। सो ये पर्सन को आप जानते हो और ये भी पर्सन आपको अच्छे से जानते हैं एंड वो आपका रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। एंड डेफिनेटली कुछ कमिटमेंट आप दोगे इन पर्सन को। ओह माय गॉड, लवर्स का कार्ड नेक्स्ट ठीक है। सो यही पर्सन आपके सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। कंफर्मेशन है यहाँ पे 6 एंड अगेन 6 आया है, ब्यूटीफुल कार्ड 666, ठीक है। सो ये पर्सन ही आपके लाइफ के सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, जिनके साथ आप कनेक्टेड हो एंड जिनके बारे में आप सोच रहे हो करंटली, जिनके बारे में आप कमिटमेंट देना चाहते हो, जिनको, वही आपके लाइफ के सोलमेट है एंड ट्विन फ्लेम है, ठीक है। अब लवर्स का कार्ड आ गया तो कंफर्मेशन है, ठीक है। पेज ऑफ सोर्ड्स, ओके। सो कहीं ना कहीं आप स्टॉक करते हो इन पर्सन को, वो पर्सन भी आपको स्टॉक करते हैं, आपकी बात भी नहीं होती बट फिर भी आप एक दूसरे के ऊपर आपका एक ध्यान होता है। ध्यान यानी कि ऐसा नहीं, मतलब एक नज़र होती है, एक दूसरे के ऊपर नज़र होती है कि ये क्या कर रहा है, बात नहीं कर रहा है तो फिर क्या कर रहा है, ठीक है। सो लाइक ऐसी कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे एंड वो स्टॉक करते हैं आपको, ठीक है। या फिर स्टॉक भी नहीं करते बट मन ही मन कुछ ना कुछ चीज़ें देखना, आपसे रिलेटेड कोई चीज़ें सर्च करना ऑनलाइन वगैरह, ठीक है। सो ऐसी कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे, ओके। 7 ऑफ पेंटाकल्स है,
यस, ये तो चीज़, अब ये एक लव लाइफ के बारे में रहा। अब ये एक आपके करियर का है कि जहाँ पे आप मेहनत कर रहे थे अपने करियर में। आप अपने करियर में अपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, एफर्ट्स दिए हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से अपने अपना पूरा फोकस, पूरा अटेंशन अपने काम के ऊपर आपने रखा है। ओके, ठीक है। मैरिज कंफर्म है यहाँ पे, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, मैरिज कंफर्म है गाइस आपके लिए। पूरा फॉन्ट्स का कार्ड है यहाँ पे, एक सेलिब्रेशन आ रहा है आपकी लाइफ में, एंड कंफर्मेशन है दैट आपकी फैमिली भी आपको सपोर्ट करे इस चीज़ में, एंड डेफिनेटली आपका यहाँ पे मैरिज कंफर्म है गाइस, ठीक है, कंफर्म है। एक सेलिब्रेशन आ रहा है, फैमिली के साथ बात हुई अच्छे से, फैमिली एग्री करेगी क्योंकि आप एक करेक्ट डिसीजन ले रहे हो, आप उस इंसान के साथ खुश हो, वो इंसान आपके साथ खुश है, एंड आई थिंक या फैमिली भी सपोर्ट कर रही है आपको यहाँ पे। एंड आप अपने करियर में भी अच्छे से वहाँ पे एक ग्रो करोगे डेफिनेटली। द हाई प्रिस्टेस है, हो सकता है कि आप लर्निंग्स भी करो, नए नए लर्निंग्स करो, आप स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्टेड हो, आप गॉड अपने एंजल्स के साथ कनेक्टेड हो, एंड उनकी ही ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। एंड उनकी ब्लेसिंग्स आपको ऐसे मिल रही है कि आपकी लाइफ में एक अबंडेंस आएगा, एक कंपैशन आएगा, एक न्यू बिगिनिंग आएगी आपकी लाइफ में, ठीक है। आप स्पिरिचुअलिटी में कनेक्टेड हो, आप स्पिरिचुअल चीज़ों के बारे में पढ़ते हो, जानते हो, नॉलेज लेते हो हमेशा। जब भी आपको टाइम मिलता है तब आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ चीज़ें जानते हो एंड पढ़ते हो। आपको एक ऐसी, मतलब भगवान से रिलेटेड कोई चीज़ पढ़ना, गॉड्स, यूनिवर्स, एंजल्स, उनसे रिलेटेड कोई चीज़ पढ़ना, ये चीज़ आपको बहुत पसंद है। यू लव रीडिंग एंड यू नो लर्निंग न्यू थिंग्स एंड लर्निंग न्यू थिंग्स रिलेटेड एंजल्स एंड गॉड्स, ठीक है। सो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड। वो ये शो कर रहा है कि आपके पास में जो भी एक्सपीरियंस हुआ है आपके साथ, वो आपको एक एनर्जी एंड एक स्ट्रेंथ देते हैं। हो सकता है लोगों को आपकी पर्सनालिटी बहुत अलग लगे, ठीक है। हो सकता है लोग आपको कुछ दूसरी चीज़ें भी बोले, या फिर जैसे कि जज कर लेते हैं लोग हमें, ठीक है, हमारी पर्सनालिटी से ना। आपकी पर्सनालिटी लाइक इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है और थोड़ी सी एंग्री है, एक एटीट्यूड वाली है कि लोग आपको जज करते हैं, बट एक्चुअली आप दिल से बहुत अच्छे हो, सच से हो। ये पर्सनालिटी आपकी ऐसी क्यों है? क्योंकि पास्ट में आपके साथ कुछ इंसिडेंट हुए थे एंड जो कि आपको एक स्ट्रांग, एक स्ट्रेंथ देते हैं, ठीक है। सो वही एक बात है। ओके, सो बॉटम में द मून कार्ड, द मून एंड आई थिंक द एम्पायर भी है बॉटम में, यस। ओके, सो हो सकता है कि आपकी फैमिली में आपको कुछ मदर इशू भी हो सकते हैं, ठीक है, कुछ मदर इशू, या फिर मुझे यहाँ पे मदर इशू से भी ज़्यादा मुझे यहाँ पे आपको जस्ट एक ही नोट देना है यहाँ पे कि आपको किसी पर्सन के ऊपर ना डायरेक्टली वन लाइन के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है, ठीक है। अगर कोई पर्सन आपको कुछ बता रहा है तो आपको डायरेक्टली ट्रस्ट नहीं करना है उनके ऊपर। आपको सिचुएशन को देखना है और समझना है एंड उसके बाद ही आपको ट्रस्ट करना है अगर कोई चीज़ हो रही है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि आई थिंक ये आपके फ्रेंड जोन में से भी हो सकता है कोई पर्सन, या फिर आपके एनिमीज़ भी है शायद, यस, आपके एनिमीज़ भी है एंड जो कि आपको कुछ झूठी चीज़ें बताएंगे एंड कुछ फंसाने की कोशिश करेंगे। सो ये कुछ एनर्जी है, आपको पता है ये हर एक इंसान की लाइफ में ऐसी चीज़ें होती है जहाँ पे अच्छा ही है, वहाँ पे बुरी चीज़ें भी है, बुरे लोग भी है, ठीक है। सो बस आपको ट्रस्ट नहीं करना है किसी इंसान के ऊपर, अगर कोई थर्ड पर्सन है तो। एंड मदर इशू ऐसे कि हो सकता है कि आपकी मदर की हेल्थ थोड़ी सी खराब हो, ठीक है, पूरी नहीं यहाँ पे, थोड़ा सा, या फिर वो थोड़े से परेशान हो, या फिर उनको पहले से ही कुछ बीमारी है, ठीक है। सो उनकी हेल्थ थोड़ी सी यहाँ पे मुझे ख़राब नज़र आ रही है, वो कुछ मदर इशू हो सकता है, या फिर आपके पार्टनर की भी हो सकता है, उनकी कुछ फैमिली में प्रॉब्लम हो, ठीक है। ओके, सो हम और कुछ एनर्जीज चेकआउट करेंगे यहाँ पे। ओके, फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे हार्मोनी। सो यस, फाइनली एक हार्मोनी आ रही है आपकी लाइफ में, एक पॉजिटिव हार्मोनी। आपको एक सेटिस्फाई होगा चीज़ों से एंड सिचुएशन से, यस, जैसे आपने सोचा था वैसे हो रहा है आपकी लाइफ में। ऑर्डिनरीनेस, सो यस, ऑर्डिनरी
चीज़ें भी आपको खुश करेगी, सिंपल चीज़ें। हो सकता है कि आपको सिंपल रहना, सिंप्लिसिटी पसंद हो बहुत ज़्यादा, ठीक है। आप यस नेचर के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो सितंबर मंथ में, या फिर आपको पसंद हो पहले से ही नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना। ओके, यहाँ पे स्ट्रेस का भी चीज़ है। यहाँ पे कुछ ऐसा मोमेंट्स हो सकता है सितंबर मंथ में कि थोड़ा सा आपको स्ट्रेस आए चीज़ों से, ठीक है। बट आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है, यहाँ पे स्ट्रेस नहीं लेना है, अवॉइड करना है स्ट्रेस को, ठीक है। मैच्योरिटी, यस मैंने क्वीन ऑफ सूट्स में एक शेयर किया था कि आपने एक्सपीरियंस लिया है, आप मैच्योर हो, आपकी एनर्जी वहाँ पे एक ग्लो कर रही है, एक मैच्योरिटी ग्लो आपके पास है, एक मैच्योरिटी, एक एक्सपीरियंस है। एंड वो ना एक आपको इनर पीस दे रहा है, इनर ब्यूटी दे रहा है वो मैच्योरिटी, ठीक है, आपकी लाइफ में। ओके, सेलिब्रेशन का कार्ड है यहाँ पे, सेलिब्रेशन, यस। गुड न्यूज़ तो मुझे मैरिज के लिए आ रही है। आपको अपनी फैमिली की तरफ से कुछ गुड न्यूज़ मिले, एंड एक सेलिब्रेशन, एक पार्टी है, आप पार्टी भी ऑर्गेनाइज करो। कंट्रोल, ओके, सो आपको अपने इमोशंस के ऊपर भी कंट्रोल रखना है, ठीक है। देन है यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड, द मास्टर, यू द मास्टर ऑफ योर ओन लाइफ, ठीक है। सो ये कार्ड मुझे यही नोट करता है। बस आपको क्या करना है, आपको पीसफुली सारी चीज़ें हैंडल करनी है अपनी लाइफ में, सारी चीज़ों को हैंडल करना है अपनी लाइफ में। एक्सपीरियंसिंग, आप नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हो। 3 कार्ड आया अगेन, 3rd नंबर, एक्सपीरियंस कर रहे हो कहीं ना कहीं। एंड हो सकता है कि आप किसी पुरानी जगह पे जाओ, एंड पुरानी भी नहीं, बट जहाँ पे बचपन में आपकी एक मेमोरीज है, वो कोई चीज़ आपको मिल सकती है, या फिर कोई प्लेस है जहाँ पे आप विजिट करोगे सितंबर मंथ में। एंड यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़, हो सकता है कि पास्ट में आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया है बहुत सारी चीज़ों में, ठीक है। एंड माइंड के एट द एंड माइंड मैटर करता है कि आपका माइंड सेट क्या है, अपने आप के ऊपर भी आप क्या सोच रहे हो, अपने आप के बारे में आप क्या सोच रहे हो, वो मैटर करता है एट द एंड। थंडरबोल्ट, सो यस फाइनली आप अपनी ये जो एनर्जी है ना, जो भी आई है अभी, कंट्रोल करना, स्ट्रेस है थोड़ा सा, माइंड का भी यहाँ पे इशू है, माइंड सेट का इशू है, कॉम्प्रोमाइज जो आप कर रहे हो, थोड़ा सा है कुछ नेगेटिव चीज़ें, सो फाइनली वो बाहर आ रही है। एंड वो आप डेफिनेटली, जैसे कि आप स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्टेड हो, सो फॉर श्योर आप मेडिटेशन करोगे तो उतना ही ज़्यादा आपको रिलैक्स फील होगा उन चीज़ों से, ठीक है। द क्रिएटर, यस यू आर द ऑल्सो क्रिएटर ऑफ योर ओन लाइफ। सो आप नई नई चीज़ें, आइडिया क्रिएट करोगे, कुछ नया प्लानिंग आप करोगे अपनी लाइफ के बारे में, कुछ न्यू डिसीजन लोगे। यहाँ पे हीलिंग का कार्ड, यस एक हीलिंग आपको करनी है यहाँ पे, जैसे कि हार्ट चक्र का साइन है, सो यस फॉर श्योर आपको हार्ट चक्र के ऊपर फोकस करना है। आप हार्ट चक्र को हीलिंग दे सकते हो, हार्ट चक्र मेडिटेशन कर सकते हो, ठीक है, वो भी अवेलेबल है यूट्यूब पे। एंड बॉटम में हमारे पास अबंडेंस, तो यस फाइनली अबंडेंस आ रहा है। एंड आप कुछ रिलैक्स करोगे, एंड हो सकता है आप वैकेशन के ऊपर जाओ, सितंबर मंथ में वैकेशन के ऊपर जाओ और खुद के साथ टाइम स्पेंड करोगे, रिलैक्स करोगे, चिल करोगे। एंड यहाँ पे मुझे मेल एनर्जी भी बहुत ज़्यादा फील हो रही है, मेल एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। ओके, सब आपके लिए हम देखेंगे एंजल गाइडेंस गाइस, ठीक है। एंजल गाइडेंस क्या आ रहा है फॉर यू ऑल। ठीक है, ओके, विजडम, एक्ट विद विजडम एंड पीपल विल रिस्पेक्ट यू। सो आपको एक विजडम के साथ और लोगों के साथ बर्ताव करना है, ठीक है। यानी कि आपको खुले दिल से, ठीक है, लोगों की हेल्प करनी है, उनके साथ बिहेव करना है। यानी कि बिहेव यानी कि एक फेक वाला भी नहीं, एक नॉर्मली, एक मन में कुछ रखना नहीं है, ठीक है। हम जब भी लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं या फिर बात करते हैं, ठीक है, एंड तभी लोग आपको रिस्पेक्ट दे सकते हैं, ठीक है।
जब हम लोगों को रिस्पेक्ट दें। एंड यहाँ पे विशेस, बी केयरफुल वॉट यू विश फॉर, एज वन विश विल बी ग्रांटेड। सो आप जो भी विश कर रहे हो, सो आपको फोकस करना है कि आपको करंटली क्या चीज़ नेसेसरी है अपनी लाइफ में, एंड वही आपको अपने एंजल्स को या फिर भगवान जी को मांगना है वो चीज़। एंड ओपनिंग्स, यस, न्यू ओपनिंग्स आ रही है आपकी लाइफ में, नए रास्ते खुल रहे हैं आपकी लाइफ में। एंड या न्यू ओपनिंग्स हो रही है। एंजल आंसर्स में से देखेंगे क्या क्या है मैसेजेस फॉर यू। बिग हैप्पी चेंजेस, यस, बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में सितंबर मंथ में। एंड अपॉर्चुनिटीज, ओके, अपॉर्चुनिटी भी आ रही है आपकी लाइफ में, ठीक है जी। ओके, सो गाइज आपका वीडियो को अभी पॉज करना है आपको। एंड कोई क्वेश्चन है जो आपको अपने एंजल्स को पूछना है, सो आप वो वीडियो पॉज करके पूछ सकते हो। एंड मैं शफल कर रही हूँ, तो हम जानेंगे कि आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है। यस, ओके, आपके क्वेश्चन का आंसर है यस विद दिस ब्यूटीफुल कार्ड। ओके, यस कार्ड आया है, ठीक है। सो आपके अब इस एनर्जी के लिए हम टाइमिंग देखेंगे कि ये एनर्जी चेंज आपकी लाइफ में कब तक होगा। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, ओके, ठीक है। सो कुछ मंथ्स के बाद आप ये चेंज आपकी लाइफ में ऑब्जर्व करोगे विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, ठीक है। ओके, सो अब हम देखेंगे आपके लिए कोड्स फॉर सितंबर मंथ। एंड मुझे यहाँ पे 10 नंबर भी रिपीट आया है, 10 नंबर गाइड्स। सो आई थिंक अक्टूबर मंथ के बाद आई थिंक ये एनर्जी चेंज आप ऑब्जर्व करोगे अपनी लाइफ में। कुछ लोगों को सितंबर के बाद एंड कुछ लोगों को अक्टूबर के बाद, ठीक है। ये एनर्जी चेंज ऑब्जर्व आप करोगे अपनी लाइफ में। ओके, एवरीथिंग यू कैन इमेजिन इज रियल, ये कोट है आपके लिए फर्स्ट। इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन, सेकेंड कोट। अब ये कोर्स मैं सिर्फ बता नहीं रही हूँ, आपको इसे अप्लाई भी करना है अपनी लाइफ में, ठीक है। सिर्फ ऐसे नहीं है कि मैंने मजाक में बता दी है, इसका भी कुछ मीनिंग है, ठीक है। ये भी कुछ कनेक्टेड है कार्ड से। टफ टाइम्स नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू, ठीक है। सो एंड वो कैसे रिलेट हो रहे हैं ये आपको पता है कि कैसे कोट्स भी मेरे लाइफ में रिलेट हो रहे हैं, ये सिर्फ आपको पता है, आप जानते हो। बट अब इसे अप्लाई कैसे करना है यानी इसे एक पॉजिटिव मैनर में कैसे लेकर आगे बढ़ना है, ये आपके ऊपर डिपेंड है गाइस, ठीक है। इन शॉर्ट हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें हो रही है आपकी लाइफ में। ट्विन फ्लेम, ओके, कंफर्मेशन है ट्विन फ्लेम अगेन। पहले भी आया था द लवर्स का कार्ड, सो आई थिंक उसके बाद हम क्या ही बोले। वेकेशन, यस, आप वेकेशन के ऊपर भी जा सकते हो, आई टोल्ड यू अबाउट दैट। अबंडेंस का भी कार्ड आया है यहाँ पे बॉटम में। स्ट्रेंथ, यस, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है। एंड न्यू बिगिनिंग्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। लर्न, आप चीज़ें सीख भी रहे हो, मैंने ये भी चीज़ बताई आपको कि आप लर्निंग के एक प्रोसीजर से भी गुजर रहे हो। एंड ये मैं कुछ कार्ड्स निकाल लेती हूँ, ठीक है। ओके, फन आ रहा है, एक फन मोमेंट। कमिटमेंट, यस, आपके पर्सन की तरफ से या फिर आप उन्हें दोगे कमिटमेंट। फोकस, लिसन, रिलीज एंड वर्क मोर, ठीक है। ये कुछ कार्ड्स आए हैं आपके लिए, ठीक है। अब हम चेकआउट करेंगे
एंजल टेल्स फॉर यू। एंजल टेल्स में से आपके लिए क्या आते हैं मैसेजेस, क्या चीज़ एंजल आपको बताना चाह रहा है। दो है यहाँ पे कार्ड्स, ठीक है। फर्स्ट मैसेज है, समटाइम्स वी फील ब्रोक बट रिमेंबर इट्स जस्ट फॉर दैट टाइम नॉट लाइफ टाइम, हील योर सेल्फ, कीप काम, सिचुएशन विल ओके, बिलीव, ठीक है। ये एक फर्स्ट एंजल टेल्स में से मैसेजेस। मॉनसून मेक योर मूड, जस्ट एन्जॉय योर सेल्फ, योर ओन कंपनी, बी विथ यू, टेक योर सेल्फ, योर बॉडी, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड पैम्पर योर सेल्फ, ठीक है। सो ये कुछ मैसेज अगर आपके यहाँ पे मानसून अभी भी चल रहा है, बारिश अभी भी चल रही है, सो यू कैन ऑल्सो एन्जॉय देयर, ठीक है, विथ योर सेल्फ ओनली, एंड लवली डेट विथ योर फेवरेट पर्सन, वेटिंग फॉर दिस, एंड फाइनली दिस हैपनिंग, सो मच टू टॉक, क्राई, फन, ईट, हार्ट टच, किसेस, ओके, आफ्टर लॉन्ग टाइम, ओके। सो ये कन्फर्मेशन है, एक ब्यूटीफुल कन्फर्मेशन दैट कि यस आपका एक रियूनियन नहीं बट यस आप ट्विन फ्लेम के साथ एक रियूनाइट हो रहे हो, एंड उनके साथ आप टाइम स्पेंड करोगे। ट्विन फ्लेम आया है, बहुत अच्छे कार्ड्स है आपके यहाँ पे। मुझे लव एनर्जी आपकी हाई पीच पे चल रही है, हाई पॉइंट पे चल रही है आपकी लव एनर्जी। सो ये कुछ कमिंग चेंजेस है आपकी लाइफ में गाइज। योर पर्सन, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी, एंड आपको ज़रूर बताना है कमेंट्स में कि आपको रीडिंग कैसी लगी। अगर आपको किसी भी न्यू टॉपिक के ऊपर, चैनल के ऊपर रीडिंग चाहिए, सो फॉर श्योर आप वो टॉपिक सजेस्ट कर सकते हो। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आपको मैसेज करना है इंस्टाग्राम के ऊपर @mysterious life tarot। एंड यस गाइज, हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय गाइज एंड टेक केयर, बाय।